नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और टॉपिक, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, ये टॉपिक आपका बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक है या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है फ्रॉम यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट। और इसके अलावा यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक ही रहता है। छोटा सा टॉपिक है और इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ और जो टर्म्स हैं जैसे कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग क्या होता है, ये सब देखेंगे हम इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के वीडियोस में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट, एचआरएम, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, ये सारे टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं। इन सभी की वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट बनाई है मैंने यूनिट वाइज, ठीक है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं। देखिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इस कॉन्सेप्ट के बारे में हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन आपको बेसिक जानकारी होगी कि लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कई बार कि जो पैसे की वैल्यू आज से 10 साल पहले थी वो अब नहीं है। या फिर आपने सुना होगा कि जो 10 रुपये में इतनी सारी चीज़ें हमने खरीदी हैं अपने बचपन में, अब 10 रुपये में कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये क्या है? ये वही है जिसको आप सभी टेक्निकल भाषा में या फिर फाइनेंस की भाषा में हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यानी कि जो मनी की वैल्यू है, यानी कि पैसे की वैल्यू है, वो टाइम के साथ साथ में गिरती चली जाती है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं TVM। ये एक फाइनेंशियल प्रिंसिपल है, कोर फाइनेंशियल प्रिंसिपल है, जिसके माध्यम से कहा जाता है कि जो पैसा है वो दिन पर दिन गिरता चला जाता है। ठीक है, या फिर उसकी जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। हम इस एक देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू और एक देखते हैं फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू जो होती है आज की वैल्यू, जो आज उस पैसे की वैल्यू है, मतलब एक 10 रुपये में मान लीजिए 100 रुपये में जितनी हम चीज़ें खरीद सकते हैं वो आज की वैल्यू है उस 100 रुपये की। ठीक है, और फ्यूचर में उस 100 रुपये की क्या वैल्यू होगी उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं या फिर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उस तरह से हमारा फ्यूचर वैल्यू आती है। ठीक, तो इसी को हम इसी सारे कैलकुलेशंस को ही हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कैलकुलेशन बोलते हैं। कैलकुलेशन बहुत आसान है, आपको कुछ सिंपल से फॉर्मूले पता होने चाहिए बस। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करने के लिए कि सच में टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है नहीं होती, आप देखते हो आसपास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात तब होती है जब हम कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम कहीं पर अपना पैसा लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत पैसा मतलब आपकी इनकम हो रही है अच्छी खासी। ठीक है, 15-20 हज़ार, 50,000, 1 लाख आप हर महीने कमा रहे हो। ठीक, लेकिन आप उतना पूरा खर्च नहीं करते हो। कुछ भी आप सेविंग करते होगे, कुछ तो बचाते होगे, सेविंग करते होगे। तो आप ये देखना चाहते हो कि क्या मेरे इस बचे हुए पैसे की वैल्यू फ्यूचर में बचेगी नहीं बचेगी। जैसे कि आपने 100 रुपये बचाए, आपके पास 100 रुपये रखा हुआ है, तो आप उसको अगर अपनी पर्स में रखे रहते हो तो उस पर उसकी कोई वैल्यू बढ़ नहीं रही है। 1 साल बाद जब जब आप उस 100 रुपये को खर्च करोगे तो आप उतनी चीज़ें नहीं ले पाओगे जितनी आज ले सकते हो। तो ये क्या है? तो ये आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही, मतलब आपका जो पैसा है वो उसकी वैल्यू गिरती चली जाएगी। ठीक, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में देखते हैं कि जब हम इन्वेस्ट करेंगे पैसा तो हम देखेंगे कि कम से कम इतनी वैल्यू तो हमारे उस इन्वेस्टमेंट से हमारा जो फ़ायदा है, हमारा जो इनकम है उतनी हो जाए जितना कम से कम इंटरेस्ट जो इन्फ्लेशन है उसको हम कवर कर सकें। इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि आपकी पैसे की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। ठीक, मनी मे बी लेस इन फ्यूचर, मनी में बाई लेस इन फ्यूचर, आप फ्यूचर में उसी मनी से कम बाई कर सकोगे, कम परचेज कर सकोगे। तो ये होता है, अनसर्टेनिटी है, क्योंकि भविष्य हमारा अनसर्टेन है। आपको पता नहीं कि आपके पैसे की वैल्यू कब कितनी गिर जाएगी। ठीक, तो ये होता है, इसी को हम टाइम वैल्यू मनी बोलते हैं सिंपल भाषा में। ठीक, इसको हम कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम दो वैल्यूज़ हमेशा निकालने की कोशिश करते हैं। एक होता है हमारा फ्यूचर वैल्यू, एक होता है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल फार्मूला, आप ये जो कठिन वाला फार्मूला इसको भूल जाइए, मैंने यहाँ पर लिख दिया है टेक्निकल शब्दों में। अगर आप कहीं MBA वगैरह, BCom, MCom में ये सब चीज़ें आपको याद रखनी ही ज़रूरी होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिंपल फार्मूला याद रखना है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको कैश फ्लो पता होगा, और यहाँ पर 1 + R का मतलब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट है ये I, और जो ये बात है यहाँ पर R है, और T का मतलब है टाइम, जो नंबर ऑफ़ ईयर्स की बात होती है T है, मतलब यहाँ पर T यहाँ पर ये ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो हम कितने दिनों में अपना पैसा हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे निकालते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन विच, आप इसमें डिपेंड करता है कि आप क्या निकाल रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो या फिर फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हो। यहाँ पर ये भी सब इसके बाद में कुछ और कंसेप्ट आते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका वो है आपका रूल 72। क्या होता है रूल 72 के बारे में बहुत लोगों को जानकर मज़ा आती है, सुनने में अच्छा लगता है। तो ये है, जब हमको पता होता है कि हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है। रूल ऑफ 72 कुछ नहीं है, ये एक तरह का रूल है जो बताता है कि आपका जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो आज, वो कितने दिन में डबल हो जाएगा, बस यही है। डबल नहीं होता है पैसा, भी याद रखिएगा, 21 दिन में पैसा डबल कभी नहीं होता है। ठीक है, वो मूवीज़ में ही हो सकता है, या फिर आप कोई गलत काम कर रहे हो, इलीगल बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो तो वहाँ पर हो सकता है।
ठीक है। लेकिन लीगली आपका पैसा डबल होता है 72 से आप डिवाइड करोगे उस चीज़ को। जैसे मान लीजिए आपकी 10% आपका इंटरेस्ट रेट है, तो आप 10% को 72 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका बचा 7.5, 7.2, 7.2 का मतलब 7 साल 2 महीने में आपका पैसा वो डबल होगा। तो ये है आपका सिंपल फार्मूला। ठीक, अगर आपको पैसा ट्रिपल करना है, 3 गुना करना है, तो उसका फार्मूला होता है 114। 114 को आप अपने इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा ट्रिपल। और आपका फोर्थ टाइम जब होगा वो 144 से डिवाइड कर दीजिए, तो उसको वो आपका बन जाएगा फोर्थ टाइम, 4 गुना बन जाएगा। ठीक है, 3 गुना 114 से, 4 गुना 144 से, और 2 गुना 72 से आप डिवाइड करेंगे, 72 से डिवाइड करेंगे, तो आपका जो है बन जाएगा। ठीक, तो ये रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 114 एंड 144, ये आपके रूल्स हैं, कुछ फाइनेंस के कुछ सामान्य रूल हैं, सिंपल रूल हैं। आपके बारे में, आपको इनके बारे में भी जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए। इसके बाद में हम कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको, जो टर्म्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आती हैं, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग। अपने कंपाउंडिंग के बारे में बहुत सारे शेयर्स पे अगर कोई आप वीडियो देखते हो, स्टॉक्स पे वीडियो देखते हो, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कंपाउंडिंग का मतलब। आप बहुत सारे लोग बताते हैं कि कंपाउंडिंग की पावर आपको पता होनी चाहिए, कंपाउंडिंग क्या होता है। तो सिंपल आप समझ लीजिए, कंपाउंडिंग जब हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। ठीक, जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो हम उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। ठीक, बस इतना ही है। कंपाउंडिंग जब हम प्रेजेंट वैल्यू पे, फ्यूचर वैल्यू पे फोकस कर रहे होते हैं, प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू पे फोकस कर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड हम कर रहे हैं, हम कंपाउंड देखना चाहते हैं। कंपाउंड का मतलब ये है कि आपने आज इन्वेस्ट जो किया है उसकी कंपाउंडिंग होकर, मतलब उस पर इंटरेस्ट लग कर कितना आपको फ्यूचर में मिलने वाला है रिटर्न, उसके ऊपर वो आपको कितना मिलेगा, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड हमने किया है, तो हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। और जब हम डिस्काउंटिंग करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। बस इतना है, यही कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। इससे ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पर कंसेप्ट वाइज जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से। सो यही था ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ जानने को मिला होगा। छोटा सा वीडियो था ये, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है आपके नेट के हिसाब से या फिर यूपीएससी के हिसाब से। बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको दी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।